सर्दियों के मौसम में विदेशी पक्षियों की पसंदीदा जगह पौंग झील। हजारों की संख्या में विदेशी परिंदे पौंग झील पहुंच रहे हैं। हर साल की भांति इस साल भी पौंग झील में पहुंचे विदेशी परिंदों से झील पूरी तरह से गुलजार है। झील में पहुंचे विदेशी परिंदों में इस बार 2 नई प्रजातियों के पक्षी पहली बार रिपोर्ट हुए हैं। इन पक्षियों को वन्य प्राणी विभाग की ओर से चिन्हित नहीं किया गया है, बल्कि पक्षी प्रेमियों द्वारा विभाग को सूचित किया गया है। विभाग को मिली सूचना के तहत अब विभाग उन प्रजाति के पक्षियों की वेरिफिकेशन में जुटा है, जिससे उन्हें भी रिकॉर्ड में लिया जा सके। विभाग की माने तो नई प्रजाति के पक्षियों को वेरीफाई करने के उपरांत ही इस संदर्भ में कुछ कहा जा सकता है। हर वर्ष सर्दियों के दिनों में पौंग डैम में विदेश से पक्षी पहुंचते हैं, जिनमें बार हेडेड गीज की संख्या सबसे अधिक रहती है। पौंग डैम पहुंचे विदेशी पक्षियों की संख्या इस बार कितनी रही, इसके आकलन के लिए विभाग की ओर से जनवरी माह के अंत में गिनती की जाएगी। पक्षियों की गणना में अहम रोल हालांकि वन्य प्राणी विभाग का रहता है, जबकि इस कार्य में डी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ इंडिया सहित प्रतिष्ठित संस्थानों व पक्षी प्रेमियों का भी सहयोग लिया जाता है। इसके लिए वन्य प्राणी विभाग के 21 सेक्शन में प्रति क्षेत्र टीम बनाई जाती है और हर क्षेत्र में 3 से 4 लोग शामिल होते हैं। पौंग डैम में इस बार हेडेड गीज पक्षियों की संख्या अधिक रहती है। यह पक्षी हर वर्ष हजारों की संख्या में साइबेरिया से पौंग डैम पहुंचते हैं। पौंग डैम प्रवासी पक्षियों, खासकर बार हेडेड गीज के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन आश्रय स्थल है, जो हर साल मध्य एशिया से आते हैं। यह पक्षी अपने सिर पर काली धारियों के लिए जाने जाते हैं। 2025 की बात करें तो इनकी संख्या 90,959 दर्ज की गई थी। बार हेडेड गीज हिमालय की ऊंची चोटियों पर उड़ने के लिए प्रसिद्ध है। इन दिनों इन प्रवासी पक्षियों के लिए पौंग डैम एक प्रमुख केंद्र है। जैसे आपको पता ही है, ये हमारा एक एनुअल इवेंट है। हर साल जो है हम जो बाहर से पक्षी आते हैं पौंग डैम में, उनकी हम गणना करते हैं और वो जो तारीख है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड होती है हमारी जनवरी के लास्ट वीक में, लास्ट डेट में। इनफैक्ट 30, 31, 1 ये 3 दिनों में से 2 दिन हम करते हैं। और डिपेंड करता है कि वीकेंड्स पड़ रहा है तो हम उसको प्रेफर करते हैं, सैटरडे संडे वगैरह है तो इस बार जो है प्रोबेबली हम लोग कोशिश हमारी यही रहेगी कि मंथ के लास्ट में 30, 31, एक में से किसी एक डेट पे, तो वो प्रोसेस अभी हम फाइनलाइज कर रहे हैं। पक्षी तो हर साल जो है काफ़ी तादाद में पक्षी आते हैं, तो उसमें बड़ी बारीकी से देखना होता है और उसमें नए पक्षी का रिपोर्टिंग होती है, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड में लेते हैं। तो इस बार डिपार्टमेंट के तरफ से तो नहीं, पर कई बर्ड लवर इंडिविजुअल जो अपने लेवल पे पौंग डैम विजिट करते हैं, तो उन्होंने एक 2 पक्षी बताया तो था हमें, फ़ोन करके भी हमारे जानकारी में लाया था। एक था वो येलो ब्रेस्टेड सम स्पीसीज़ था वो, और एक और कोई 2 स्पीसीज़ नए बर्ड्स जो हैं, जो फर्स्ट टाइम देखा गया है यहाँ पे, उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया है। बट उसको अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। लोकेशन वही पौंग डैम की ही है, पौंग डैम में ही देखा गया है, पौंग डैम के आसपास, क्योंकि बर्ड लवर जो है जनरली उसी एरिया में आते हैं और वहीं पे इन्होंने, और उसी के हम रिकॉर्ड्स भी रखते हैं। तो ये हम लोग सेंसस हर एक साल करते हैं। इसमें हमारे डिपार्टमेंट स्पेशली वाइल्ड लाइफ के जो स्टाफ होते हैं वो लोग होते हैं, प्लस इसके साथ हम लोग BNHS से भी लोगों को बुलाते हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भी लोगों को बुलाते हैं, प्लस कोई और भी प्रतिष्ठित लोग हैं जो बर्ड वॉचर हैं, रेगुलरली इससे जुड़े हुए हैं, उनको भी हम लोग इनवाइट करते हैं। ये हमारे पास 21 सेक्शंस हैं, तो उसमें जो है उतनी ही टीम बनाई जाती है। जितने सेक्शंस हैं उतनी टीम बनाई जाती है और हर सेक्शन में मिनिमम 3 से 4 लोग होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली ये जो हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो पौंग डैम जो फेमस है वो है बार हेडेड गीज़ के लिए। बार हेडेड गीज़ जो है हमारा पौंग डैम का फ्लैगशिप स्पीसीज़ है। सबसे ज़्यादा संख्या जो है इसी बर्ड की देखी जाती है यहाँ पे, और ये जो है वो साइबेरिया से माइग्रेट होकर आती है विंटर्स में।
नहीं, ऐसी जानकारी मुझे एक बार फ़ोन पे आई थी कि 1-2 पक्षी मरे पाए गए थे। तो इसका इस टाइप की जो खबरें हैं इसके बाद और दोबारा मेरे पास नहीं आई। तो ये एक मैं कह सकता हूँ छिटपुट इवेंट है, हो सकता है कि वहाँ पे जैकाल्स वगैरह भी होते हैं या फिर और कोई वजह से हुआ होगा। क्योंकि इतना बड़ा जब बर्ड पॉपुलेशन होता है तो इक्का-दुक्का तो इस टाइप के इंसिडेंसेस छोटे-मोटे होते हैं। एंड वो इसका ये मतलब नहीं है किसी एंगल से कि वो किसी लोकल के द्वारा उसमें तो इस तरह का कोई भी चीज़ वेरीफाई नहीं हुआ है। हाँ, ये रिपोर्ट मतलब इंडिविजुअली किसी ने मुझे फ़ोन पे किया था, पर जब हमने उसको ट्रेस करने के लिए कोशिश किया तो वो भी हमारे को नहीं मिले। सर कोई ऐसे मामले हैं जैसे पक्षी को मारते वगैरह? नहीं, अभी इस टाइप का कोई भी मामला नहीं आया है। वही एक मामला जो ये वो बता रही थी, हालाँकि वो भी वेरीफाई नहीं हुआ।